सोने की विरासत दे गए। क्रांति बनकर दौड़ता जिनकी रगों में रक्त था, अपने लहू की वो हमें ऐसी रवानी दे गए। रोहनाथ की मिट्टी है पावन, उन हस्तियों की राख से इतिहास के स्वर्ण अक्षरों में अपनी कहानी दे गए। तो मैं पहुंच चुका हूं गवर्नमेंट कॉलेज के ही एक दूसरे रूम में, एक दूसरे हॉल में, जहां पर थिएटर के आर्टिस्ट हैं स्पेशली। और मुझे नहीं लगता कहीं ना कहीं कि ये प्रोफेशनल नहीं होंगे, हालांकि कुछ स्टूडेंट्स तो ऐसे भी हैं जो कि पहली दफ़ा शायद थिएटर कर रहे हैं। यशराज है मेरे साथ, इनके डायरेक्टर हैं। और सबसे बड़ी बात बता दूं, जो लोग भिवानी से देख रहे हैं, जो कि भिवानी के आसपास के गांव के लोग देख रहे हैं, रोहनाथ की एक स्टोरी काफ़ी फेमस है, अखबारों में भी आपने पढ़ी होगी, काफ़ी बार न्यूज़ में कवर किया जाता है इस स्टोरी को। उस पर आपने पहली बार ये नाटक बनाया, स्क्रिप्ट आपने लिखी, कैसे मन बना, किस तरीके से, और स्पेशली बच्चे भी तैयार हो गए? जब रोहनाथ के बारे में पता चला तो इस पे 4 महीने रिसर्च रही। और एक्चुअल में मैं इस पे बुक लिख रहा था। बुक लिखते लिखते ये प्लान आया कि क्यों ना इस पे एक नाटक भी बनाया जाए, क्योंकि नाटक एक ऐसी विधा है जिससे हम प्रदर्शित करके, प्रदर्शन के जरिए बहुत लोगों को दिखा सकते हैं। नेचुरली जो विधा हमें दिखती है, सुनाई देती है, तो उससे जो है जल्दी व्यक्ति को समझ आता है। और बजाय इसके कि किताबें आजकल पढ़ने का दौर बड़ा कम हो गया क्योंकि इंटरनेट का ज़माना है, तो किताब लिखते रहेंगे, लेकिन पहले इस पर एक नाटक बनाया जाए। और नाटक बनाने से जो है वो स्पिरिट और भी ज़्यादा मजबूत हो गई है, और ज़्यादा रिसर्च करने का समय मिला। और ये जो कहानी थी, जो ट्रेजेडी रोहनाथ के साथ हुई थी, ये लोगों को बताने का जो है ना मुझे अवसर मिला। जैसे 13 अप्रैल 1919 में जलियांवाला कांड हुआ था, लेकिन इससे 62 साल पहले रोहनाथ में सेम ऐसा ही हुआ था कि लाशों को कुएं से भर दिया गया था। तो वो इतिहास आज तक लोगों के सामने नहीं है, क्योंकि 1857 की बात है। और अब जो है वो चीज़ें बताने का, क्योंकि जो हमारा शहर है, हमारे क्षेत्र के आसपास की जो इतिहास है, जो अनसन हीरोज़ हैं, उनका लोगों को पता चलना चाहिए उनके बारे में। और ये जानना चाहिए कि हमारे हरियाणा का कितना बड़ा योगदान रहा इसमें। उस वक्त हरियाणा नहीं था, लेकिन क्षेत्र तो यही था, चाहे नाम हरियाणा का बाद में पड़ा हो। स्क्रिप्ट लिख रहे थे, जिस टाइम स्टोरी पे काम कर रहे थे, ये डर नहीं था कि दूसरे धुरंधर जितने हैं वो अपने अपने पुराने नाटक लेके आएंगे, उनकी तैयारियां भी पहले से हैं, इस नाटक पर कैसे काम कर पाऊंगा, बच्चे जीतेंगे नहीं जीतेंगे, शायद ठीकरा मेरे सिर फूट जाए। उनका कॉन्फिडेंस कैसा लगा जब बच्चों ने काम किया इस पर? कितने दिन से आप काम कर रहे हैं, अब क्या लग रहा है कि आपका जो नाटक है कहाँ तक जा पाएगा? ये नाटक ऐसी विधा है, ये कलात्मक विधा, और कला में ज़्यादा कंपटीशन का नहीं सोचना चाहिए। एक साहित्य है, साहित्य को बस ये अच्छे से कर जाए, वहीं इनकी सफलता होती है। और जो है नाटक का कुछ ही कॉलेज लेवल पे किसी कंपटीशन में फर्स्ट आना, सेकंड आना, थर्ड आना, वो एक बाद की बात होती है। उसमें बहुत सारे टेक्निकल इश्यूज भी होते हैं, परफॉर्मेंस का भी इशू होता है, बहुत सारी चीज़ें होती है। जिसमें कैलिबर होता है वो आ जाता है, जिसका नहीं होता कोई त्रुटि रह जाती है। बस ये है कि जो साहित्य हम पेश कर रहे हैं, जो भी नाटक हो रहा है, वो नाटक जस्टिफाई होना चाहिए। कितने साल से इस कॉलेज के साथ जुड़ के बच्चों की तैयारियां करवा रहे हैं आप? कितने साल से जुड़े? 1997 में मैं इस कॉलेज में आया था, और 2000 बैच में पास आउट हुआ था। और उसके बाद से फिर मैं ड्रामा स्कूल मंडी चला गया, तो वहाँ से प्रोफेशनल ट्रेनिंग ली ड्रामेटिक आर्ट्स की। उसके बाद जो है लगातार फिर रंगमंच में सक्रिय। यशराज, स्कोप क्या है इन बच्चों के? जैसे आपने किया, लेकिन कुछ ही बच्चे ऐसे होते हैं, जैसे नवाज जैसे, जो कि ऊपर निखर के आते हैं, उभर के आते हैं, बड़ा नाम हो जाता है। लेकिन हजारों लाखों बच्चे ऐसे होते हैं जो सपना पाले होते हैं कि मैं भी फलां एक्टर जैसा बनूं, लेकिन दबे रह जाते हैं। थिएटर की जो ज़िंदगी है, उन बच्चों की कैसे चलती है ज़िंदगी, आजीविका कैसे होती है, कैसे वो अपना जीवन यापन करते हैं? देखिए, ऐसा है, एक जैसे क्लास में स्टूडेंट पढ़ते हैं, एक क्लास में 70 स्टूडेंट हैं, लेकिन उसमें से पहले से 10 नंबर पे 10 ही स्टूडेंट आते हैं। अब ये तो फिक्स नहीं है कि जिसका एक रोल नंबर है उससे लेकर के 10 तक के ही आएंगे। 1 से 70 तक में कोई भी 10 लोग आ सकते हैं। तो जिसकी जितनी मेहनत होती है वो अपने उस हिसाब से रैंक ले जाता है। तो वो उनके रियाज पे डिपेंड करता है। और बाकी सब ये है कि कर्म क्षेत्र है, कर्म करते चलें। अब हर स्टील का व्यापारी तो लक्ष्मी मित्तल नहीं हो सकता है ना। तो ये एक स्कोप है, अगर आज के दिन जिस तरीके से डिजिटल प्लेटफॉर्म आए, तो इन बच्चों के लिए और कुछ स्पेशल जुड़ा है? हाँ, कोई भी आर्टिस्ट है, अगर आर्ट में अपना आर्ट को प्रोफेशनली लेना चाहता है और अगर इसको बनाना चाहता है, इस क्षेत्र में उतरना चाहता है, तो उसके लिए उसको एक प्रॉपर ट्रेनिंग लेनी चाहिए। और उसके लिए ट्रेनिंग के बाद जो है ना उसको अपना लगातार काम करते रहना चाहिए। वो जिस तरीके से काम करता रहेगा। अब मैं एज एन राइटर भी काम करता हूँ, एज ए राइटर भी काम करता हूँ, एज ए डायरेक्टर भी काम करता हूँ, एज एन एक्टर भी काम करता हूँ। तो मुझे जो भी फील्ड मिलता है मैं उसमें करता हूँ। नाटक लिखने का मौका मिला तो नाटक लिखा, नाटक को डायरेक्ट करने का मौका मिला तो नाटक डायरेक्ट किया, नाटक में परफॉर्म करने का मौका मिला तो नाटक परफॉर्म किया।
स्पेशली बच्चों से बात कर लेता हूँ, मुझे एक एक करके अपना नाम और अपनी क्लास बताते जाएं, और आज स्पेशली जो काम कर रहे हैं उस पर भी मैं चर्चा करूँगा। पहले एक बार अपना नाम और अपनी क्लास। जी, मेरा नाम शुभम है और मैं बीकॉम फाइनल ईयर का स्टूडेंट हूँ। मैं दीक्षा शर्मा, बीएससी फाइनल ईयर। प्रांशु, बीएससी थर्ड। आदित्य, बीकॉम सेकंड ईयर। प्रीतम, बीए फर्स्ट ईयर। अक्षत, बीकॉम फाइनल ईयर। मनीष भाटिया, बीएससी सेकंड। हर्षित गौर, बीकॉम सेकंड ईयर। शगुन, बीएससी फर्स्ट ईयर। भाटी साहब, आपने बताया थोड़ी देर पहले, मुझे दिखा रहे थे आप ऑफ कैमरा कि आप मिमिक्री भी छोटी मोटी कर लेते हैं, तो कौन से एक्टर आपके, हालांकि स्किन आपका जो चेहरा है ना एक एक्टर से मिलता है, मुझे लग रहा है शायद आप उन्हीं की करें। नहीं सर, मैं नाने पाटेकर ही करना चाहूँगा। अच्छा 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 अच्छा, आगे मेरा नाटक देखने। अब ये लोग हंसेंगे, ताली बजाएंगे, घर पे चले जाएंगे, खाना खाएंगे, सो जाएंगे। ए भाई मेरा यहाँ पे मुझको लटका देगा आके 12 अगस्त जी 12 आगे। अच्छा है, अच्छा है, अच्छा है। रियल में अच्छा है? रियल में अच्छा। और किसी का कुछ आप करना चाहते हो या फिर किस हैं? सन्नी देओल की करता हूँ सर। तुम्हारा हिंदुस्तान जिंदाबाद है, इससे में कोई एतराज नहीं है, लेकिन हमारा हिंदुस्तान जिंदाबाद था, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा। देखिए, आधुनिक समय के ये सनी देओल हैं। गदर फिल्म दोबारा से आ रही है, वो भी देखें आप, उन्होंने घोषणा की है शायद। क्या कुछ स्पेशल डायलॉग है ऐसा जिसकी आपको यूं लग रहा है कि ये डायलॉग मुझे काफ़ी अच्छा लगा इस प्ले में, या स्पेशली कोई ऐसा डायलॉग आप मुझे सुनाना चाहते हो स्पेशली आपको अच्छा लगा? मेरा ये, जैसे सभी प्लानिंग करते हैं कैसे लड़ाई लड़नी है, तो मतलब अचानक से कैसे लड़ाई की प्लानिंग कर रहे हैं, तो मैं इन सबको आके बोलती हूँ कि हम तो बहुत कम लोग हैं और अंग्रेज़ों के पास तो पूरी बटालियन है, तो हम अकेले कैसे उनका मुकाबला कर सकते हैं। तब बैरागी जी हमें आगे की प्लानिंग बताते हैं और हम करते हैं। नहीं, जैसे सभी प्लानिंग कर रहे हैं कि हम ऐसे लड़ाई करेंगे, हम जाएंगे, जेल तोड़ेंगे, तो मैं ऐसे बोलती हूँ कि जैसे हम तो बहुत कम लोग हैं और अंग्रेज़ों के पास पूरी बटालियन है, तो मुकाबला कैसे होगा। फिर बैरागी जी हमें मोटिवेट करते हैं। बैरागी जी कहते हैं कि कौन कहता है हम कम लोग हैं। इस क्रांति में सिर्फ हम रोहनात के लोग ही नहीं, भिवानी, हिसार, हांसी, सिरसा सब लोग एक साथ हैं। शहजादा आलम जी जान से लगा हुआ है, महम की जनता एक हो चुकी है और दिल्ली से बहादुर शाह जफ़र का पैगाम आ चुका है। वो हर वक्त हमारी मदद के लिए तैयार है। जमालपुर, पुट्ठी, हाजमपुर, बलियाली, मंगाली सब गांव हमारे साथ हैं। जी, तो देखिए, मैंने एक चीज़ देखी है, वैसे ये लड़का काफ़ी नॉर्मल रहता है, जब करेक्टर में आ जाता है तब मेरे, ये देखो आप, ये आप देखें थोड़ा सा, ये इसका करेक्टर मुझे काफ़ी दिलचस्प लगा, और इतना अच्छा कि जब करेक्टर में आ जाता है तो इसके एक्सप्रेशन चेंज हो जाते हैं। इसका यूं देखिए कि आप भाव ही बदल जाते हैं इसके। ऐसे ऐसे छोटी छोटी जगह से, छोटी छोटी क्लास से, छोटे छोटे कॉलेजेस से ये बच्चे निकलते हैं, तब जाके कहीं ना कहीं भारतीय सिनेमा तैयार होता है, बॉलीवुड में बड़े कलाकार पहुँचते हैं। तो सर से बात कर लूँगा, यहाँ पर मेरे साथ कौशल भारद्वाज जी हैं, जो कि कहीं ना कहीं मेघदूत थिएटर के साथ एक बड़ा रंगमंच चलाते आ रहे काफ़ी साल से, और पुरोधा हैं ये लोग इस थिएटर के नाम पर। भिवानी में थिएटर को इन्होंने जिंदा रखा है इन लोगों ने। सर क्या कहेंगे, इन बच्चों को देख करके बचपन याद आता है कि यार मैं भी 28, 20, 25 की उम्र का और यहाँ खड़ा हूँ। सर पहली बात तो जो आपने पुरोधा वाली बात की, तो पुरोधा ये बैठे हैं ए.वी. शर्मा जी, हमारे गुरु जी स्वर्गीय श्री कुंज बिहारी शर्मा जी, प्रिंद्र भार्गव जी, उन्होंने एक परंपरा शुरू की थी नाटकों की, तो उन्हीं का निर्वहन हम करते आ रहे हैं। मैंने 1980 में पहला प्ले किया था और तब से कॉलेज में यूथ फेस्टिवल करने का मुझे सौभाग्य मिलता रहा, और यही प्यार नाटक के प्रति शर्मा जी ने याद किया कि भी एक बार नाटक देखना है, जो भी बारीकियां हैं वो बतानी है। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा जब इनका मेरे पास कॉल आया, तो मैं तभी बस अभी दौड़ा चला आया हूँ। तो अब देखेंगे नाटक की रिहर्सल। अभी मैंने जैसे कुछ डायलॉग सुने इन बच्चों के, काफ़ी ऐसे हैं कि रोंगटे खड़े हो जाते हैं जब, क्योंकि एक तो स्टोरी इतनी अच्छी होगी, उसको लिखा गया, फिल्माया, जिस तरीके से यहाँ पर उसको रंगमंच के हिसाब से ढाला गया है, स्क्रिप्ट है, डायलॉग हैं। इस बच्चे के जो डायलॉग डिलीवरी है और जिस तरीके से परफॉर्मेंस है, उसके बारे में क्या कहेंगे सर? और सारे एक्चुअली आप तो मेरे से पहले आए थे, आपने नाटक देखा है, मैं अभी नाटक देख नहीं पाया, तो मैं नाटक देख के ही अपनी थोड़ी प्रतिक्रिया दे पाऊँगा। मैं अभी मैं नाटक देखा नहीं मैंने। सर बात करें भिवानी से सिनेमा लाइन में, जो कि काफ़ी नाम कमा चुके हैं अपने कॉलेज से, वेस्ट कॉलेज से, अपनी भिवानी से कौन कौन ऐसे लोग निकले हैं जिनका नाम काफ़ी चर्चाएं हैं, जिनकी इस लाइन से जुड़े? ऐसा है कि यहाँ से बहुत से यहाँ से निकले हैं। सुनील चिटकारा है, और जो अभी जिस डायरेक्टर से आप बात कर रहे थे यशराज शर्मा है, वो भी उसमें, उसके पास तो 150 कलाकार
आगरा के अंदर काम करते हैं। फिर दूर क्यों जाएं, ये रहे गोदू जो यूनिवर्सिटी के अंदर अभी सुपरवाइज़र हैं कल्चरल उसके, तो इन्होंने भी 2-3 फिल्मों में काम किया है। और सोनू रोंझिया और वैश्य कॉलेज के अनूप हैं, यश केजरीवाल है, तो बहुत से बच्चे हैं जो दूर दूर तक फिल्मों में और शॉर्ट फिल्म स्टेज ऐप के लिए काम कर रहे हैं। स्कोप अब लगने लगा है कि बच्चों को, जैसे पहले तो ये था कि किसी बॉलीवुड फिल्म में या फिर हरियाणवी तो कमी थी, इंडस्ट्री काफ़ी नीचे चली गई थी, एक दौर ऐसा आया, फिर दोबारा से इस प्लेटफॉर्म ने दोबारा से उभार दिया है। सभी बच्चों को अब काम भी मिलने लगा, दाम भी मिलने लगा, नाम भी मिलने लगा। अब थोड़ा सा लगता है स्कोप ऐसा था कि पहले संसाधनों की कमी थी, सरकार की तरफ से भी कमी थी, और यहाँ पर अभी वो डेवलप नहीं हुआ था जो थिएटर को चाहिए या फिल्म इंडस्ट्री को चाहिए। अब धीरे धीरे यहाँ पर जो है सब कुछ डेवलप हो गया है, तो अब मुझे लगता है कि अब इसका बहुत बहुत स्कोप है। गोधू का नाम लिया और गोधू हाजिर, क्या कहेंगे? वैसे ये शब्द तो आम आदमी को बोलते शायद वो चिढ़ जाए, लेकिन गोधू नाम से ये लोग आपको बोल पुकारते हैं तो प्यार मिलता है, तब लगता है कि अपनापन है। और ये नाम कहाँ से पड़ा और इस विधा से आप कहाँ तक पहुँच पाए? कितनी फिल्में आप? ये नाम मेरा यूथ फेस्टिवल से ही पड़ा है, और मेरा जो जब मैं गवर्नमेंट कॉलेज में फर्स्ट ईयर जब मैं यहाँ आया था तो उस समय मैंने एक स्किट किया था, उस स्किट में ही मेरा नाम गोदू था, और आज मेरे को गोदू के नाम से जानने लगे। गोधू इतना अच्छा कर दिया आपने कि गोधू के नाम से ही जाने जाता है। बिल्कुल, और बड़ी खुशी होती है कि मैं अपने किरदार के नाम से पहचाना जाता हूँ। तो उसका डायलॉग याद है गोधू ने जब क्या डायलॉग बोला था? वो ध्यान, ओ बाबू बेरा पाट गया, बहु बागड़ा मिले हैं, आप ही भी अपने गंडाई बुद्ध की लदवावा बहु लेना चलाएंगे। हाँ, गोधू इस प्रकार से। वैसे आप देखते हैं इन बच्चों को, वापस इनके पास आते हैं, जुड़ते हैं, तब लगता है कि पुराना हमारा जो दौर था, हमारा समय शायद वापस आ गया, खो जाते हैं उन यादों में। बिल्कुल, वो सारी चीज़ रिकॉल हो जाती हैं, और बड़ी खुशी होती है जब ऐसा ये रिहर्सल्स के डेज शुरू होते हैं तो हम अपने आप को यहीं देखते हैं। आज भी हमें याद है ये रूम, वो बाहर का लॉन, वो एजू सेट के, गुरुजी के डंडे, गुरुजी की पिटाई, ये जब अपनापन मिलता है उसका एक अपना खुद की एक अनुभूति है, और जो शायद हम किसी के साथ शेयर भी नहीं कर सकते। विक्रांत है मेरे साथ, और विक्रांत ने कहा कि आप दिखाएं एक बार भिवानी के इस गवर्नमेंट कॉलेज में क्या चल रहा है और बच्चों की किस प्रकार की तैयारी चल रही है। रियल में ही ये असली हीरो हैं, इन बच्चों के बारे में क्या कहेंगे? आप भी पुराने स्टूडेंट रहे हैं तो। सर ऐसा है कि थिएटर की विधा से जो जुड़ जाता है उसके बाद उसका एक अलग ही जुड़ाव हो जाता है। जैसे ये विशाल भाई हमारे जूनियर थे, अब तो डायरेक्टर भी हैं और पटियाला के अंदर थिएटर के अंदर एमए थिएटर कर रहे हैं। तो अब जहाँ कहीं भी हमें ऐसे पता चलता है कि वहाँ पे नाटक हो रहा है तो एक अलग ही जुड़ाव हो जाता है उनकी चीज़ों के साथ। जब हम देखते हैं कि ये तैयारियाँ कर रहे हैं तो वही इसी कमरे की यादें जो 3 साल पहले हम यहाँ पे थिएटर करते थे, वो सारी चीज़ें दोबारा से रिकॉल हो जाती हैं। थिएटर से क्या लगता है? बच्चा पढ़ता, तो आप भी पढ़ते थे, लेकिन थिएटर के साथ जुड़ के बच्चों का कहाँ तक कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ पाता है? क्या फ़ायदे, क्या बेनिफिट्स हैं इस चीज़ के? थिएटर एक तो जो है आदमी की जो पर्सनैलिटी है ना वो बहुत ज़्यादा डेवलप करता है। आप मैनेजमेंट सीखते हो उससे, है ना, किससे आपकी जो सोच है वो ज़्यादा इंक्रीज़ होती है कि किससे क्या बात करनी है। आप एक जो तहज़ीब है वो सीखते हो। सबसे बड़ी बात ये कि आप थिएटर तहज़ीब सिखाता है। इसके ऊपर मैं जैसे एक प्रैक्टिकल चीज़ बताता हूँ। जैसे मेरा केंद्रीय विद्यालय का इंटरव्यू था, तो बाकी बच्चों के कंपैरिजन पे जब आप उसके अंदर होता ना स्कूल के अंदर कि भाई एक अलग से क्वालिटी मिल जाती है कि थिएटर का है, या आप प्राइवेट स्कूल के अंदर इंटरव्यू देते हो, तो अगर आपने उनके अपनी ये विधा बता दी कि मैं थिएटर करा सकता हूँ, तो आपका सिलेक्शन बाकी कंपैरिजन में चांसेस बढ़ जाते हैं। क्योंकि बच्चों को ये चीज़ करवाने के लिए उन्हें बाहर से कोई ऐसा टीचर वगैरह नहीं अरेंज करना पड़ता, वो उन्हें ही स्कूल में प्रोवाइड हो जाता है। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो कॉन्फिडेंस बढ़ाती हैं। तो दोस्तों, मैं हमेशा आपके साथ लेकर के आता हूँ ऐसी तस्वीरें जो कहीं ना कहीं वायरल हो जाती हैं और कहीं ना कहीं मसालेदार होती हैं, लेकिन आज स्पेशली उन बच्चों के साथ जो कि पास आउट होके कहीं ना कहीं सेट हो रखे हैं, कोई गवर्नमेंट जॉब में, कोई प्राइवेट सेक्टर में है, लेकिन अब उनकी ज़िंदगी में दोबारा से ये जो भिवानी की यादें हैं ये पिरोने के लिए मैंने कोशिश की है। आप शेयर करें इस वीडियो को, कमेंट बॉक्स में लिखें
कि आप वेस्ट कॉलेज, भिवानी के इस गवर्नमेंट कॉलेज या कौन से कॉलेज के साथ जुड़ के ऐसी एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करते थे, और भिवानी की वो कौन सी यादें हैं जो अब भी याद आती हैं आपको, चाहे आप 40 या 50 क्रॉस कर चुके हैं, उस उम्र में पहुंच चुके हैं, जब आपके बच्चे थिएटर कर रहे हैं या फिर अपने बच्चों को थिएटर से जोड़ना चाहते हैं, नहीं जोड़ना चाहते, और थिएटर में क्या क्या स्कोप है, क्या लगता है कि बच्चों को जाना चाहिए वहां तक। इस वीडियो को शेयर करें। तब तक के लिए धन्यवाद। राम राम, जय।